हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द एग्ज़ाम करेग में। आज हम बात करेंगे फर्स्ट मैन इन इंडिया, मतलब भारत के प्रथम व्यक्ति के बारे में, जो परीक्षा के लिए आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे पहले राष्ट्रपति। कब से कब तक? 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक थे। अगला क्वेश्चन, आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका फोटो आपके सामने है। इनका कार्यकाल कितना था? 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक था। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको मिला था। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, अब फिर ही एनटीपीसी में पूछा गया था कि भारत के पहले व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था तो कौन थे वो? रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जो हमारे लिखे थे जन गण मन और बांग्लादेश के अमार सोनार बांग्ला, दोनों रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं लिखे थे। उनकी रचना भारत का जन गण मन और बांग्लादेश के अमार सोनार रचना और श्रीलंका का राष्ट्रगान उनके काम से प्रेरित था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। वह एक भारतीय बैरिस्टर थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सह संस्थापक, मतलब कि को फाउंडर और पहले अध्यक्ष भी माने जाते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इनका ये पिक हुआ। ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी कब बने थे? 1885 में कांग्रेस बना था। 85, 86, 87 में ये बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के पहले मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। उन्होंने पहले 1957 से 1962 तक बिहार के राज्यपाल भी थे। जैसे कि जो थे अभी कौन थे? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल भी थे, फिर वो राष्ट्रपति बने। ये भी थे 1962 से 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति में भी कार्य किए थे। मतलब उपराष्ट्रपति भी थे, बिहार के राज्यपाल भी थे और लास्ट में राष्ट्रपति बने। इनको 1963 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी मिला था। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत के पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन योजना से ही भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था। स्वतंत्र होने वाले पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, मतलब स्वतंत्र होने के बाद, मतलब स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन, पहला आदमी जिसने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की, मतलब किसने प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किया था? तो उनका नाम था जेम्स हिक्की। और कौन सा पत्र लॉन्च किया था? बंगाल गजट। अगला क्वेश्चन, आईसीएस यानी आईसीएस परीक्षा में शामिल होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर। जो अभी जिनको हम जानते थे ना, जिसको हम बोलते हैं पीसीएस का परीक्षा, यूपीएससी, उसी को पहले बोला जाता था आईसीएस। मतलब पूछेगा भारत में पुलिसों के लिए, पुलिस को नौकरी देने के लिए कौन गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही सिविल सेवा चालू हुआ था। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में भारत का पहला आदमी कौन था? तो राकेश शर्मा। राकेश शर्मा इन इंदिरा गांधी के समय से। सीओच सीओच किसका था? यूएसएसआर, संयुक्त राष्ट्र संघ रसिया का था। इन्हीं से पूछा गया था। इंदिरा गांधी ने पूछे थे कि आपको भारत कैसा लग रहा है? तो इसने बोला था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा। जनरल करियप्पा थे भारत के पहले भारतीय कमांडर एंड चीफ। पहले थल सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी, पहले थल सेना अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, वायसराय की कार्यकारी परिषद का पहला भारतीय सदस्य कौन था? एसपी सिन्हा। अगला, भारत में पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया, मतलब कौन से थे जो संसद नहीं किए थे? चौधरी चरण सिंह, एक बार भी संसद नहीं गए थे। भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन थे? HSF मानेकशॉ। अगला क्वेश्चन, भौतिकी के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय? CV रमन, रमन इफेक्ट के लिए।
1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था और इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका था। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर राधाकृष्णन। उनका जन्मदिन 5 सितंबर को होता है, इसी टाइम शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला, भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने पूर्णकाल के बिना इस्तीफा दे दिया था, मोरारजी देसाई। भारत के पहले प्रधानमंत्री जो 5 साल नहीं होने पर इस्तीफा दे देते क्योंकि उनको बहुमत साबित नहीं कर पा रहे थे। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री राजकुमार आचार्य, CV रमन। 1954 में। और इनको 1930 में क्या मिला था, नोबेल भौतिकी के लिए रमन इफेक्ट के कारण। अगला, इंग्लिश चैनल तैर को पार करने वाले कौन थे, मिहिर सेन। मिहिर सेन तो जो इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करे थे। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति श्री शंकर कुरूप। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। श्री शंकर कुरूप थे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नगेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है, द हेग, नीदरलैंड में। माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बिना ऑक्सीजन के, शेरपा आंग दोरजी। यही है शेरपा आंग दोरजी, चित्र से आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम मुख्य चुनाव सुकुमार सेन। और अभी कौन है, सुशील चंद्रा। आर्टिकल कितना में है, 324 से 329 तक है चुनाव के बारे में, भाग 15 में। अगला क्वेश्चन, आचार्य विनोबा भावे रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे। और अंतिम किसको मिला है, रवीश कुमार को। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले मूल व्यक्ति डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अमर्त्य सेन। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हीरालाल जेकानिया, HJ कानिया। सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है बताइएगा, CV रमन्ना। 48 में। सत्यरूप सिद्धांत, वह दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए। भारत के पहले व्यक्ति जो 7 शिखर सम्मेलन के साथ 7 ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ने वाले थे, सत्यरूप सिद्धांत। तो चलिए आज यहीं तक। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।